श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 16। दुर्ग का तपस्या करना। ब्रह्मा जी के पुत्र सौम्यमनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं, किंतु राजा का अधिक प्यार अपनी छोटी रानी सुरुचि पर रहता था। सुनीति को दुर्व व छोटी रानी सुरुचि को उत्तम नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय महाराज उत्तानपाद दुर्व को गोद में लिए बैठे थे कि उसी समय छोटी रानी सुरुचि वहां पर आई और क्रोध में उसने दुर्व को राजा की गोद से झपटकर नीचे खींच लिया और उत्तम को गोद में बैठाकर दुर्व से बोली, हे मूर्ख, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्ति की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी तुझे राजपद प्राप्त होगा। दुर्व वहां से रोता हुआ चला जाता है। जब सुनीति को दुर्व के रोने का कारण पता चलता है तो वो उसको बहुत समझाती है, पर जब वो चुप नहीं होता तो सुनीति दुर्व से कहती है, यदि पिता की गोद और राजपद चाहिए तो अपनी सौतेली माता के दिए हुए उपदेशों को ग्रहण करके भगवान श्री नारायण की आराधना करो। उन्हीं की आराधना से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने परम पद प्राप्त किया है और तुम्हारे दादा स्वयंभू ने भी अनेक यज्ञ करके श्री नारायण जी को प्रसन्न किया था। श्री नारायण के अलावा तुम्हारे दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता है। दुर्व माता के वचन सुन अपने मन को शांत कर श्री नारायण जी का ध्यान कर पिता के नगर से चला जाता है। श्री नारायण अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए दुर्व के घर से निकलते ही रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, बेटा, तुम अभी 5 वर्ष के हो, तुम्हें खेलकूद में ही प्रसन्न रहना चाहिए। सुख दुख मान अपमान हमारे अपने कर्म है और जिस प्रभु को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो आसानी से नहीं मिलते, इसलिए तुम घर की ओर लौट जाओ। किंतु दुर्व जी कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। माता सुरुचि के वचन मेरे हृदय में बाण की तरह पीड़ा दे रहे हैं। इस कारण हे ब्रह्मज्ञानी, आप मुझे भगवत प्राप्ति का आसान साधन बताइए। नारद मुनि दुर्व की बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अब तुम जमुना किनारे कलंदी के तट पर जाओ, वहां भगवान नारायण का वास है। अपनी इंद्रियों को शांत कर योगा अभ्यास से एकाग्रता कर श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 शब्दों के इस मंत्र को जपते रहना, तुम्हें नारायण की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा कहकर नारद जी वहां से दुर्व के पिता के पास चले जाते हैं और उनके माता पिता से कहते हैं कि दुर्व की तनिक भी चिंता मत करना, उसका रक्षक अब स्वयं नारायण है। वहां नारद मुनि के वचनों को मानकर दुर्व ने तपस्या प्रारंभ की। पहले 1 महीना सिर्फ एक समय भोजन खाया, फिर 7-7 दिनों के बाद भोजन करने लगा। ऐसे 3 महीने बीत गए, फिर वन के पत्ते खाने लगा। चौथे महीने के आखिरी तक सिर्फ पवन आहार अर्थात हवा के आधार पर रहने लगा। 5-6 महीने में अपनी सांसों को रोककर एक पैर पे खड़े होकर प्रभु नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करने लगा। दुर्व अपनी सांसों को रोककर भगवान का ध्यान कर रहे थे, इसलिए तीनों लोकों में हवा रुक गई। सभी देवता भगवान के पास गए और प्राणवायु रुकने का कारण पूछने लगे और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री नारायण बोले, हे देवताओं, मेरे भक्त बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में अपनी कठिन तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। उससे अपनी सांसें रोक रखी हैं, इसलिए आप सबकी प्राणवायु रुक गई है। अब मैं जाकर ध्रुव को दर्शन देता हूँ।
आप सब अपने अपने लोक जाओ। भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के पास आते हैं। ध्रुव समाधि में लीन होता है। उसके हृदय में एकाएक भगवान का स्वरूप गुम हो जाता है। वो घबरा कर आंखें खोलता है, देखता है हृदय में बसा स्वरूप साक्षात उसके सामने होता है। ध्रुव भगवान के चरणों में गिर उनके प्रेम में रोने लगते हैं। ध्रुव भगवान को एकचित्त होकर इस तरह निहारते हैं मानो आंखों से भगवान को पीकर अपने हृदय तक ले जाएंगे। ये प्रेम भक्ति जिसे समझना कठिन है। तब भगवान उसे ज्ञान देते हैं और पूछते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव कहता है, मुझे आपके चरणों की भक्ति और आपका प्रेम चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, किंतु तुमने मेरी आराधना राजपद के लिए की थी, इसलिए 36,000 वर्षों तक तुम राजा बनकर रहो। फिर अंत में मैं तुम्हें ब्रह्मलोक के भी ऊपर रहने का स्थान दूंगा, जहाँ सूर्य चंद्रमा भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। फिर महाप्रलय के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। ऐसा सुंदर वरदान सुनकर सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्री नारायण भक्त ध्रुव की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।